सभी में मत देता है मेरा लहू पाक करता है मेरा लहू यीशु मेरा लहू लगते हैं पाप और गिरते हैं हालेलुया तेरे लहू की धार से मिटते हैं पाप और गिरते हैं मेरा लहू यीशु तेरा लहू मेरा लहू की धार से मिटते हैं पाप और गिरते हैं तेरा लहू यीशु तेरा लहू यीशु तेरा लहू और तेरे लहू के चरणों से झुकते हैं और तेरा लहू यीशु तेरा लहू यीशु तेरा वहां उनके शरीर से खून की धारा फूट पड़ी थी, झरनों के समान खून बहा यीशु मसीह का। हालेलुया। गीतकार कहता है प्रभु तेरे लहू की धार से मिटते हैं पाप और खिलते हैं फूल। हालेलुया। आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने इसलिए अपना बेटा दिया कि आपकी लाइफ में फूल खिल जाए, आप हमेशा आनंदित रहोगे। दुनिया की कोई बात आपको निराश नहीं कर सकती। आप अकेले हैं फिर भी आप धन्यवाद करें उस परमेश्वर का। कहें आवाज उठा के अगले 2 मिनट आप धन्यवाद करें। अपने जगह से हिलने, अपने जगह से टूट सकते हैं। होली स्पिरिट होठों को खोल के कहें प्रभु तेरा लहू मेरे लिए कितना कीमती है। परमेश्वर जो नहीं समझता है उसको तू छोड़ दे, जो समझता है उसको परमेश्वर यादगार बना देगा। वो एक इस्राएल था, एक याकूब था, परमेश्वर ने इस्राएल बना दिया था। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हाथों को उठा के धन्यवाद करें, उन गंदगी की बातों को निचोड़ के बाहर करें। हालेलुया तेरे लहू की धार से मिटते हैं पाप और गिरते हैं तेरे लहू की धार से झुकते हैं पाप और गिरते हैं तेरा लहू यीशु तेरा लहू
तू आज मुझसे बोल और बातचीत कर। मेरी जिंदगी हमेशा एक फूल के समान होगी, न कभी मुरझाता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, उस लहू से यदि कोई धुल जाए, उस लहू में हो जाए, तो वो नदी के किनारे लगाए गए पेड़ के समान होगा। चाहे अकाल होगा, चाहे बारिश होगी, चाहे सूखापन होगा, चाहे कोई भी कंडीशन क्यों नहीं होगी, वो फूल के समान खिलता रहेगा। उसके विषय में कोई चिंता नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा उस लहू की एक कीमत है। धन्यवाद परमेश्वर। कहो परमेश्वर से, प्रभु मेरे बारे में कोई चिंता नहीं रहेगी। परमेश्वर तुझे देख के सरेंडर किया है। परमेश्वर मैं तुझे दंडवत करूंगा। परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करूंगा। परमेश्वर कोई जब तक आपका व्यक्तिगत रिलेशनशिप विथ गॉड परमेश्वर के साथ नहीं है, आपको वो बातें एक फूल के समान दिखेगी पर लगेगी नहीं आपके जीवन में। कहे परमेश्वर मुझे धो के शुद्ध कर दिया, मेरे घराने को शुद्ध कर। परमेश्वर अब्राहम को तूने बुलाया परमेश्वर, इसहाक को बुलाया परमेश्वर, याकूब को बुलाया परमेश्वर। तेरे चुने हुए कम थे परमेश्वर। बाइबल कहती है बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए कम है वो। हालेलुया। चुने हुए वो लोग हैं जो राज्य करने वाले हैं। हालेलुया। हाथों को उठा के धन्यवाद करो। परमेश्वर तू मुझसे बोलना और बातचीत करना, मेरे आनंद को बढ़ाने वाला बन जाए। आज कुछ तो लेके जाऊंगा परमेश्वर। आज कुछ बातें ऐसी होगी प्रभु कभी नहीं सुनी होगी। परमेश्वर पवित्र आत्मा बोलना, परमेश्वर काम करना। प्रभु जी तेरे शिष्य यीशु केवल 11 लोग थे परमेश्वर, लेकिन पूरा संसार हिला के रख दिया। ये वही लोग होने पाए संसार को हिलाने वाले बन जाएंगे। परमेश्वर आप कार्य कर। पवित्र कहो परमेश्वर ऐसा मसा मांगो प्रभु, मैं संसार को उलट पुलट कर दूंगा। परमेश्वर कहो प्रार्थना में अनपढ़ हो सकते हैं आप, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य आपकी बॉडी में होगी, संसार को उलट पुलट कर दोगे। होली स्पिरिट हालेलुया। गहरा मसा मांगो आप परमेश्वर से, कभी नहीं थकने वाला मसा देगा परमेश्वर। आवाज को उठा के प्रार्थना करो। प्रभु तू आज बोल बातचीत कर। आज का वचन मेरे लिए हो जाए। आज अद्भुत काम होने पर परमेश्वर, सामर्थ्य काम होने पर आज के बाद में सेम न रहने पाऊंगा। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आमीन। आपके जीवन में पूरी होगी। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे इसलिए बुलाया और दाहिना हाथ थाम लिया। दाहिना मतलब खास हाथ, मतलब अपना सीधा हाथ जिसके अंदर पूरी ताकत है। सही है कि नहीं? वो कह रहा है कि मैंने तेरा दाहिना हाथ थाम लिया, मतलब पकड़ लिया है। और परमेश्वर ने कभी कभी क्या होता है, हम परमेश्वर का हाथ पकड़े तो डर लगता है कि कहीं छूट सकता है ना। मान लो छोटा बच्चा आपके पास में 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, और आप हाईवे क्रॉस कर रहे हैं, तो बच्चा क्या बोलेगा कि पापा मैं आपका हाथ पकड़ लूँ। समझ पा रहे नहीं पा रहे? वो यूँ कि पापा मैं तेरा हाथ पकड़ लूँ। लेकिन हम क्या कहेंगे, हाईवे बड़ी मुसीबतें हैं, तो हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे और हम उसका हाथ पकड़ते कि नहीं पकड़ते। तो देखो क्या है कि परिस्थिति में यदि जोर से कोई गाड़ी आ गई, कुछ भी हुआ, तो बच्चे ने हाथ पकड़ा है तो वो छूट सकता है, लेकिन आपने उसका हाथ पकड़ा है तो पूरा हाथ समेत भी उठा के देख सकते हो आप, है ना, क्योंकि आपके पास ताकत है। तो इसलिए परमेश्वर बोलता है कि बेटा तेरे पास उतनी शक्ति नहीं है, इन लोगों के पास है।
इन जातियों के पास है, इतने लोग इन संसार में रहते हैं। यीशु मसीह ने कहा एक जगह, तुमको मैं भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। भेड़ देखी आपने? हालेलुया। और भेड़िया देखा? लोमड़ी के जैसे रहता है ना। लोमड़ी मतलब भेड़िया क्या? भेड़िया लोमड़ी जैसा ही जानवर है ना, जो बकरी को खा जाता है। तो वो बोला भेड़ को खा जाता, तू भेड़ के समान है और बड़ी बड़ी बातें करे, तुम्हारे ऊपर राज्य करूंगा। तो वो भेड़िए लोमड़िया कभी भी आपको राज्य करने देगी नहीं करने देगी, लेकिन ये तब पॉसिबल है परमेश्वर आपका हाथ पकड़ ले तो इनके ऊपर आप राज्य कर सकते हो। हालेलुया। इसलिए आपको प्रार्थना में, इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं तुम प्रार्थना करना जरूरी है। प्रार्थना में ही परमेश्वर हिम्मत देता है, प्रार्थना में ही आपके रास्ते खुलते हैं। आगे पढ़ो, क्या लिखा है आगे? और राजाओं की कमर ढीली करो। मतलब राजाओं को भी मैं डरा दूंगा। तो इसके लिए कितना आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, कितना परमेश्वर में रहना पड़ेगा, तभी संभव है। फिर आगे, उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। ऐसा रास्ता मैं तेरे लिए खोलूंगा कि कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। आगे पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पदस्थल है। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के भेड़ों को टुकड़े कर दूंगा। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है। आपकी मुश्किलें बड़ी है, आपकी निराशाएं बड़ी है, आपके दुख बड़े हैं, लेकिन हमारा समर्पण बहुत कम रहता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? बेटा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर आगे आगे तब जा सकता है जब हम पूरा जीवन प्रभु को समर्पित हो। अब हम पाप करेंगे तो परमेश्वर आगे से हट जाता है ना। शैतान यही तो चाहता है कि आपसे पाप करवा के परमेश्वर से दूर कर दे, और फिर परमेश्वर से दूर कर देगा तो वो शैतान अपने आप उसको अच्छे से मार के खा सकता है, उसको निराश कर सकता है, उसके जीवन में दुखों को लाता है। लेकिन आप हमेशा उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद रखें। उसने कहा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची भूमि को क्या करूंगा? चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के भेड़ों को टुकड़े कर दूंगा। फिर आगे 1 से 7 तक लगातार पढ़ेंगे। मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा जिससे तू जाने की मैं इस्राएल का परमेश्वर हूँ जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये पदस्थल जब कभी मैं पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर ऐसा आता है कि जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन जरूर है कहीं। हालेलुया। मैं विश्वास नहीं करता था इन बातों को, लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद इस पदस्थल पे आके कि ये पदस्थल बोलता है। आज भी कई लोग है ना, जमीन के अंदर हर चीज है, सोना चांदी जहां से ये निकाल रहे हैं ना वहां तो खाने हैं। हालेलुया। एक बार और इस पदस्थल को पढ़े। मैं तुझको अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। ये कुछ भी धन हो सकता है, ये सोना चांदी भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। जैसे आयत कर रहे थे ना, आपकी कोई पिक्चर बनाई आपने, हाँ जैसे यार मैं इनको बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब आयत आती है तो ये ऐसा कहीं से पिक्चर ले आते हैं। हालेलुया। कितने के पास पैसा नहीं? सबके पास पैसा नहीं है। किसी की ये टेंशन है, हाँ किसी की कोई टेंशन है, पैसों की टेंशन ज्यादा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, हाँ? इतना सोना कहीं हो सकता है? कहीं हो सकता है क्या? दुबई में। अभी वहां जाना कैसे, लेकिन ये मुसीबत है।
मतलब बाइबल कहती है कि जैसे ये ना दुबई में है, जैसे काले बनती है दुबई में, बहुत बनवाना है दुबई पर, हमारे इधर साइकिल भी नहीं बनती है। हालेलुया। मतलब हम एक एक रुपये के लिए तरसते हैं, सही है कि नहीं? मतलब कई लोग चोर को भी कहो कि यार चोरी क्यों करता है, पैसा नहीं है, सही बात है कि नहीं? वो कहता है मैं भी तेरे जैसा ईमानदार बनने के लिए तरस रहा हूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मुझे चोरी करनी पड़ रही है। हालेलुया। पर मान लो एक एक के लिए तरसते हैं और आपके मोड़ में और रास्ते में ऐसा आ जाए तो आप क्या कहोगे? हो सकता है क्या? जो नहीं आए उनको 1 रुपया भी मत दे, उनको कहना तू जिंदगी भर मेरे से मांगना, तो एक एक ही दूंगा ताकि वो मांगता रहेगा। हालेलुया। ये जो बहुत जिंदगी में बहुत कम लोगों के मोड़ में आता है, और जिसके आता है तो फिर आप सोच लो वो क्या करेगा। हालेलुया। कितने को चाहिए ऐसा मोड़, ऐसा रास्ता कि जाते 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 मतलब ऐसा हो जाए? हो सकता है, हो सकता है। कोई मतलब कई बार एक बार फेल हो गए तो क्या हो गया, कोशिश करें जरूर पास होंगे, है ना? ऐसा नहीं, कई बार निराशा भी आती है, लेकिन देखो बाइबल ये कहती है कि ऐसा मोड़ आपकी लाइफ में लाएगा। आज जितने भी आए विशेष करके अपन प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे धनवान बना। इतनी ज्यादा आत्मिकता नहीं दिखानी है कि नहीं नहीं हमको पैसों की जरूरत नहीं है, उनको सबसे ज्यादा होती है। ऐसा मतलब अपन को वास्तविक बनना मतलब ढोंग नहीं करना है ना। कहीं साधु बन के हमको पैसा, हम तो पैसों से नफरत कर, अरे क्या नफरत करना चाहिए, कहाँ से पिएगा, सही है कि नहीं? मतलब लोग बोलते हैं लेकिन असलियत नहीं है, तो हमें जैसे भी हैं असली रहना है। परमेश्वर को कह देना भाई देख मैं तुझसे प्रेम करता हूँ लेकिन पैसों की मुझे जरूरत है। आप बोल सकते हो परमेश्वर को। देखो एक प्रभु के दास थे, अभी वो प्रभु में सो गए। जब वो सेवा नहीं कर रहे थे, इससे पहले बैंक में मैनेजर थे। हालेलुया। जोर से बोलना हालेलुया। बैंक में नौकरी करते थे और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, कहा कि तू नौकरी छोड़ और मेरी सेवा करने के लिए जा। तो उसने क्या कहा, बोला प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु ने कहा क्यों ऐसा तू बोल रहा है? मैंने कहा प्रभु मैंने तेरे बहुत सारे दासों को देखा है, बैग लेके घूमते रहते हैं, बिल्कुल गरीब रहते हैं, पर मेरे पास तो अच्छी खासी गाड़ी है, घर है, नौकरी है, तेरी सेवा करूंगा लेकिन उनके जैसा मैं भीख मांगना मुझे पसंद। मतलब उसने ये देखा था, कई लोग प्रभु की सेवा करते बोलते हैं ना, पर बहुत चीजों का सामना कर रहे होते हैं, बहुत दुख होता है उनकी जिंदगी में, तो उसने सीधा प्रभु को शर्माया नहीं। कभी कभी अपन शर्म के कारण रह जाता है, बोलते किसी के घर के खाना खाना नहीं नहीं ऐसे ही बोलते ना सर। कोई ऐसा होगा कि नहीं नहीं जल्दी बना दो अभी, ऐसा कोई, हम सब ऐसा ही करते हैं, यहाँ का सिस्टम ऐसा है। लेकिन उस परमेश्वर के दास ने प्रभु क्या बोलेगा वो बिना सोचे समझे बोल दिया कि प्रभु मैं गरीबी में रह करके तेरा काम नहीं कर सकता। सीधी सी बात बोल दी उसने, और परमेश्वर ने कहा देख तुझे मैं इतना पैसा दूंगा कि तू पैसों के द्वारा मेरी क्या करेगा, सेवा करेगा। तो आप स्पष्ट प्रभु को बोल सकते हैं कि प्रभु मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन जितना भी पैसा आएगा इसके ऊपर मन नहीं लगाऊंगा मैं, तभी देगा, ठीक है? ऐसा मोड़ चाहिए ना, कितनों को चाहिए? आप तो पिक्चर ले लो, आप इसकी पिक्चर ले लो, सपनों में देखो पूरा करेगा प्रभु। पर इतना आ गया तो सरकार वाले आपको जीने नहीं देंगे यहाँ पे, दुबई चले जाएंगे, वहां कारें बना देना, वहां दे देंगे सोना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा एक और था इधर, एक और पिक्चर थी आपके पास, ऐसा भी है। इन लोगों ने बहुत सारा इकट्ठा करके जमीन में गाड़ के मर गए, उनको पता नहीं, अब वो आपको मिल सकता है, आपकी जमीन में आजू बाजू हो सकता है ना? क्या पता है यहाँ पर हम परेशान है, इसके नीचे भी रखा हो किसी ने, सही है कि नहीं? हो सकता है, पर ये कैसे हो सकता है? प्रभु बोले तभी हो सकता है। कौन कोई कुछ बोल रहा था? कोई बोल रहा है? किसी की आवाज आई मेरे को? हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? पतरस को कहा कि प्रभु हमारे पास पैसे नहीं, क्या करें? अरे क्या पैसे नहीं बोल रहा है तू जा
नदी में, पास में 2 नदी है, उसके अंदर जाओ और पहली मच्छी मिलेगी, उसका मुंह खोलना, उसके अंदर सोने का क्या है? सिक्का। आप सोचो मच्छी के मुंह में किसने रखा होगा? परमेश्वर तो बोले ना सोना बन जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हालेलुया। ऐसा सपना देखो, बड़ा काम होगा मेरी जिंदगी में। लेकिन जिस दिन मिले उस दिन मीटिंग में जरूर आना, नहीं आएंगे लोग। सही है कि अब तो यूं कहेंगे ना, सेवक की क्या जरूरत है, इसको मैं मेरे घर पे बुला दूंगा मैं। सही है ना, क्योंकि आपके पास पैसा बना, बोले अरे क्या मैं 1 लाख रुपए दौड़ता हुआ है नहीं। लेकिन आपको डिसिप्लिन बनाएंगे तो ऐसे रास्ते आपके जीवन में मिलेंगे। हालेलुया। जितने नहीं आते हैं ना नौकरी करने वालों को, तो कई बार बोलता ही हूँ, नहीं आते हैं, वो आपको देख के आएंगे। वो आपके पास उनसे महंगी गाड़ी होगी ना तो वो जरूर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। अब ये कहाँ है? आपकी इमली के नीचे है कि पेड़ के नीचे है, या आपके आम के पेड़ के नीचे रखा है, ये तो परमेश्वर ही जानता है। कौन जानता है? आप डेली प्रार्थना करिए, परमेश्वर जो दिख रहा है वो नहीं, लेकिन गुप्त में है वो मुझे दिखा परमेश्वर। हालेलुया। कितनों को चाहिए? हाथ खड़ा करो। 10 बार खड़ा करना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं मिलते यार। वो जो नहीं आएंगे ना, बोले तो भी मत बताना ये रास्ता, मार डालेंगे आपको, आपको उठा के ले जाएंगे। वो विधवा थी ना, हर दिन उसके डिब्बे में आटा हो जाता था, भरता नहीं था। एक सीक्रेट था, आटा निकालती थी, आटा वापस हो जाता था। और जब पूरे गांव के लोग भूखे मरे, लेकिन ये डेली खाना खाते थी, किसी को नहीं बताया। हालेलुया। ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट किसी को बताना है नहीं। पर आपके लिए पिक्चर में लग, खुदा कहाँ रखा है तो मुझे देना, जरूर देगा। आइए प्रार्थना करें इसके लिए, कि जिसको चाहिए उसके लिए प्रार्थना करो। दोनों पिक्चर तो नहीं आ सकती ना भाई, सिक्के भी चाहिए। सिक्के अमेरिका कैसा है यार, बिकेंगे नहीं यार, पर सोना के है तो चले जाएंगे। हाँ, प्रार्थना करें, हाथों को बढ़ाएं। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, तूने धरती बनाई है परमेश्वर, बाइबल पाए परमेश्वर, रास्ते खुलने पाए परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, यदि बाइबल में लिखा है तो ये सत्य है परमेश्वर, ये बदल नहीं सकता प्रभु। काम कर परमेश्वर, जो लाइफ होने पाए परमेश्वर, जो भवन में घुसे तो कहने पाए ऐसा तो मेरे घर में भी नहीं है। ये खुदा तो करना पिता, जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए रास्ते खोल देना पड़ा। आशीष किया, धन्यवाद यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ, मैंने आपको शायद पहले बताया भी होगा, नहीं भी बताया होगा, तो कलेक्ट्रेट के वहाँ पे 3 क्वार्टर बड़े बड़े रहते हैं। एक तो कलेक्टर का निवास स्थान रहता है, इसके पास में एसपी का निवास स्थान रहता है, इसके पास में एक इंजीनियर, क्या अभियंता क्या बोलते हैं, हाँ गड्ढू में क्या बोलते हैं इसको, इंजीनियर ही होते हैं वो, इंजीनियर लेवल का अधिकारी। मतलब ये तीनों मतलब एक समान ग्रेड के हैं, फर्स्ट ग्रेड के ही। हालेलुया। तो वो यूपी का था, पर परमेश्वर के बारे में थोड़ा जानता था। तो एक भाई के साथ यहाँ पे आके, और आके मतलब देखा उसने, तो वो बोला यार सच में मैं इतना परमेश्वर के भवन में तो नहीं जाता हूँ, लेकिन इस यहाँ पे आके लगा परमेश्वर बहुत बड़ा है। मतलब ना, कई चीजें ऐसी हमारे भी ऑफिस में नहीं है, इस टाइप के वो बोला, उसके बोलने से मुझे लगा। पर मैंने कहा प्रभु अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो ये कुछ भी नया विश्वासी था और जयपुर गया था। तो हमारे गांव में जो कलीसिया है, 7th डे को मानते हैं ना, शनिवार को आराधना करते हैं। तो उस मिनिस्ट्री का वहाँ बहुत बड़ा चर्च, पहली बार मैं गया, पूरा चर्च कांच का बना, मतलब ऊपर भी कांच लगे हुए, अंदर बैठे तो पूरी वीआईपी कुर्सी। तो मैंने कहा वहाँ अपने जैसा सिंपल आदमी एक भी नहीं देखा, बड़े बड़े लोग ना, वीआईपी लोग ही बैठते। तो मैं तो उस समय बहुत विश्वास में भी छोटा था, पैसा भी नहीं था, पर मेरे मन में एक उठा कि परमेश्वर इतना बड़ा है तो इनके जीवन में काम कर सकता है, तो मेरे जीवन में भी काम कर सकता है। हालेलुया। और सच में ऐसा हुआ। आने वाले दिनों में हम लोग बहुत बड़ी
प्लानिंग कर रहे हैं, शैतान कितना भी निराश करे, लेकिन हम निराश होने वाले और ऐसे रास्ते खुल जाए तो किसी की जरूरत भी नहीं पड़े। आप करोगे, लोग आएंगे। हालेलुया। पूछेंगे ये कैसे हो रहा है, आप कहना मेरी सहायता यहोवा की ओर से है। पढ़िए, आगे पढ़े। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे बतानी है आपको, जल्दी पढ़े, 7 तक पढ़ना। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इस्राएल के निर्मित मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। आपको बुलाया है, आपको चुना है परमेश्वर ने। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए कम है, बहुत कम है। हाँ, आगे। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे पद भी दिए। तू नहीं जानता है तो भी मैंने तुझे पद दिया है। मैंने तुझे, वो कह रहा है मैं तुझे अंधकार में छुपा हुआ धन दूंगा, तेरे लिए रास्ता खोलूंगा। फिर आगे, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मुझे छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता है तो भी मैं तेरी कमर कसूं, फिर भी मैं तेरी हेल्प करूंगा। तू मुझे नहीं जानता है तो भी मैं तेरे साथ में। कितनी भी निराशा हो, निराश मत होना। उसी निराशा में रास्ता खोलने वाला है। बस अगली सुबह बड़ा मिरेकल होने वाला है। उस रात को शैतान सबसे ज्यादा निराश कर सकता है, लेकिन मैं कभी निराश नहीं हूँ। मैं जानता हूँ निराशाओं में मेरे लिए आशा रखी है, इम्पॉसिबल में पॉसिबल रखा है प्रभु ने। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े, जल्दी पढ़े। 6 पर, जिससे उदयाचल से लेकर, उदयाचल मतलब जहाँ से सूर्य उगता है वहां से लेकर अस्ताचल तक, जहाँ डूबता है वहां तक लोग जान लेंगे। कहाँ से शुरू होता है, कहाँ डूबता है, पता है किसी को पता नहीं है ना। यहाँ से लगेगा इस पहाड़ के बाद हो रहा है, वहां जाके देखेंगे और इसके बाद हो रहा है। ये तो अंत नहीं है, लेकिन बाइबल कह रही है जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लेंगे कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। फिर आगे, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। फिर मैं उजाले का, बहुत इंपॉर्टेंट पद है। अब जब इसको मैं पढ़ रहा था ना, मेरे मेडिटेशन में ये डेली में मेडिटेशन करता हूँ ना, वहां से ही आयतें आपके लिए हो जाती है। अलग से मुझे तैयारी नहीं करनी पड़ती है कि आज इनको क्या बोलना है। मेरा डेली के मेडिटेशन में ही, डेली के नाश्ते में ही मुझे मिल जाता है। उसी में से मैं आपको दे देता हूँ और आप आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। इसको पढ़ रहा था तो इसके अंदर एक सीक्रेट है, मैं बताऊंगा आपको, पढ़ेंगे। मैं उजियाले का बनाने वाला। और कौन है उजियाले को बनाने वाला? किसने बनाया उजियाला? परमेश्वर ने। अंधियारा किसने बनाया? शैतान ने। ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे जब पढ़ा, हम तो यही सोचते हैं ना, यदि उजाला परमेश्वर ने बनाया तो अंधियारा शैतान ने बनाया होगा। मन में यही आता है ना, यदि दिन परमेश्वर ने बनाया तो रात किसने बनाई है, तो अपन सीधा शैतान पे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर लिखा, मैं उजियाले का बनाने वाला हूं और अंधियारे को भी बनाने वाला कौन है? शैतान को भी बनाने वाला कौन है? फिर हुआ ना। हाँ भाई, अब शैतान तो उसके कामों से हुआ, पर उसने तो सही बनाया था ना। और इसके अंदर एक बात है, क्योंकि ये चीजें बहुत गहरी रहती है, पर आप तो नॉर्मल ऊपर से रखो ताकि आपका विश्वास बना रहे। अंदर जाओगे तो ऐसी चीजें भी होती है कि आपका विश्वास डगमगाने लगे। हालेलुया, हालेलुया। काम की 3 चीज है, वो छील के फेंक दो, उससे अपन ज्यादा मगजमारी नहीं करनी। लेकिन इसके अंदर देखो, मैं उजियाले का बनाने वाला हूं, मैं अंधियारे का भी बनाने वाला हूं। फिर आगे, मैं शांति का दाता हूं। शांति कौन देता है? बोलो यार, जोर से बोलो, शांति कौन देता है? परमेश्वर देता है। फिर आगे, विपत्ति कौन देता है? अब तो बोलोगे शैतान है। परमेश्वर का हाथ रहता है। यदि प्रभु न करे ना, एक बार जब मैं मेडिटेशन कर रहा था ना,
तो हम लोग यहूदा को बोलते हैं यीशु मसीह को पकड़वा दिया, बेकार आदमी था। लेकिन ऐसा बोलते हैं यहूदा के पीछे भी परमेश्वर का हाथ था। यदि यहूदा ना होता तो क्रूस पे कौन चढ़ाता यीशु मसीह? सही है कि नहीं? मतलब उस नजरिए से आप देखो कि परमेश्वर का हाथ यहूदा के साथ में भी था, क्योंकि उसको भी तय किया गया था कि एक दिन यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ना, वो तो फाइनल था। मेरे और आपके जन्म होने से पहले फाइनल था, पर उसको लेके कौन जाएगा ये भी फाइनल था। हालेलुया, सही बात है ना? इसमें लिखा विपत्ति को भी मैं रचता हूं। फिर आगे मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूं। जैसे यूसुफ का उदाहरण आप देख लो। सब इधर हो भाई? नोट करना बिल्कुल, ये आज की बातें कल कभी नहीं होगी, है ना? जो कल हो गई आज नहीं होती, वो चीज, वो वर्ड भी नहीं आता है ना? चाह के भी मैं भी भूल जाता हूँ कि क्या बोला था, लेकिन पवित्र आत्मा आपके लिए और मेरे लिए स्पेशल चीजें रहती है वो। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ की कहानी सबको पता है। यूसुफ को इसके भाइयों ने खड्डे में फेंक दिया था, पता है सबको? सबको पता है ना? पर जैसे फेंका तो उसने कहा धन्यवाद परमेश्वर, लेकिन वहां से निकल के फिरौन के घर में, मतलब वहां के जो अधिकारी था उसके घर में नौकर रखा गया। वहां झाड़ू पोछा लगाया तो वहां की उसकी पत्नी ने उसके ऊपर दोष लगाया और उसको जेल में डाल दिया। जेल से निकल के वो क्या बना? प्रधानमंत्री। पर जब वो कुर्सी पे बैठा तो अपने भाइयों को क्या बोला? थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज यहाँ पर। सही है कि नहीं? मतलब आपके सोच का नजरिया। अभी ये भी बोल सकता था कि तुमको एक एक को दंड दूंगा मैं, एक एक को बुला के ताड़ना दूंगा, लेकिन वो क्या बोलता है? प्रभु ने कहा इनको ताड़ना मत देना, तू आज प्रधानमंत्री बना है तो इनकी वजह से है। वो तो सोचे कि मर जाएगा, लेकिन उनका हाथ था कि नहीं था? समझ पा रहे हो? हालेलुया। हर कोई व्यक्ति पत्थर भी मारे तो थैंक यू इसलिए बोलना, तेरी पत्थर की वजह से मुझे कहीं प्रमोशन हो जाएगा। मेरा तुम्हारी मुसीबत के कारण तुमने ये सोच के निराश किया, लेकिन मेरा कहीं ग्रोथ हो जाएगा और मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। हालेलुया। इस नजरिए से जब आप देखोगे ना तो सबके लिए आप यही कहोगे थैंक यू परमेश्वर। इधर परेशान कर रहे धन्यवाद परमेश्वर, उधर परेशान कर रहे धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि ये सारी परेशानियां उसको डायमंड बना देती है। प्रेशर आते ना, कभी कभी मैं स्कूल में, अब तो नहीं, पहले जब पढ़ने जाता था, गणित कितने लोगों को पसंद है? आप तो आए नहीं आता गणित वाला ध्यान। एक बात है, गणित पसंद है आपको? वाह यार, इनको भी गणित पसंद है। गणित से बहुत डरता है। गणित के अंदर गुणनखंड आते हैं, पता है ना? x + y, है ना? a + b, ऐसे। तो मैं घर जाके क्या सोचता, बिना काम की चीजें ये पढ़ा रहे, इससे क्या होने वाला? मेरा दोस्त बोलता तू क्या कर रहा है? तो मैं क्या, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वो कहता मैं तो कारीगर सीख रहा हूँ, मतलब ये प्लास्टर करने वाला। और मैंने देखा 2 साल में वो कारीगर बन गया, और मैं तो एक पढ़ाई कर रहा हूँ, वो बाइक लेके आ गया। तो मेरे को आगे चिढ़ा, देख मैं तो सीख रहा हूँ जो जिंदगी में काम आ सकती है, पर तेरे इन गुणनखंड से क्या होने वाला है? तो मैं भी सोचता सही बात बोल रहा है, ये तो पैसा कमा रहा है, मैंने आज से ये पैसा कमाएगा, मैं तो ये बस YZ कर करके क्या करूंगा, लास्ट में कोई रोटी भी नहीं खिलाएगा। सही है कि नहीं? ऐसे मन में। लेकिन अब जानता हूँ ये सब क्यों पढ़ाते स्कूल में। कितने पढ़ने वाले बच्चे क्यों पढ़ाते मालूम है? ये सब आपके दिमाग को उलझन में डालते हैं। एग्जाम वाले परीक्षा इधर से उधर, इधर, कारण क्या है? आपके दिमाग को क्या करेगा? परेशान करे, और ये देखेगा कि परेशानी में आप रास्ता निकालते हो या यदि निकाल पाए तो आने वाले दिनों में समस्याओं में आप खड़े रह पाओगे। बहुत उसका संबंध है इन सवालों से, इन प्रश्नों से। कई लोग तो स्कूल इसलिए नहीं गए, बड़ी परेशानी है, पर वो आज जिंदगी में परेशानी का सामना कर रहे हैं। जिन लोगों ने वो सवाल हल किए आज वो जिंदगी में दौड़ रहे हैं। इसलिए हर चीज बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हमारे अभी कहता है यार ये तो प्रश्न बहुत खराब है, मतलब बहुत कठिन है। ये कठिन प्रश्न का तूने समाधान कर दिया तो जिंदगी का समाधान कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब परमेश्वर के हाथ में।
मुझे तो कभी कभी लगता है कि सारा सिस्टम प्रभु को मालूम है, बस परेशान कर रहा है कभी कभी कि इस स्थिति में ये खड़ा रहता है कि नहीं रहता है, इसके बाद ये क्या करेगा। सब परिस्थितियां परमेश्वर डालता है, परमेश्वर का हाथ रहता है। हाँ, फिर आगे खत्म हो गया, बस वापस लो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपको आशीष देगा। कितनी भी मुश्किलें हैं तो निराश नहीं होना। दिमाग के ऊपर प्रेशर आता बोलना, जरूर समाधान निकलेगा। हाँ, पानी पी के आराम करो, थोड़ा शांत हो जाओ, कोई न कोई वहीं पर रास्ता निकल जाए। हालेलुया। यहाँ तक तो जो प्रभु ने मुझे बोला आपके लिए आशीष का कारण है, लेकिन इसके बाद एक छोटा सा सब्जेक्ट मैं प्रार्थना कर रहा था आपको बता के मैं अंत करूँ। हालेलुया। यीशु मसीह को क्रूस पे कब चढ़ाया गया? बोलना है, सबको बोलना है, नहीं बोलोगे तो मैं छुट्टी कर दूंगा। यीशु मसीह को क्रूस पे कब चढ़ाया गया? बहनों, कल मतलब आने वाला के गया वो? गया वो ना। तो यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। आज रेस्ट है, कल यीशु मसीह जी उठेगा। कल यीशु मसीह, तो आज यीशु मसीह कहाँ पे गए? तो मैं प्रार्थना कर रहा था, तो शायद ये सब्जेक्ट कभी मैं नहीं बोला हूँ, पर थोड़ा सा जो बाइबल के जितने समझदार हैं उनके लिए प्रश्न है और मेरे लिए भी प्रश्न है। अपन थोड़ा सा बाइबल के अंदर से देखें, कहाँ गया होगा यीशु मसीह? मर गया? मतलब मरने के बाद वो कहाँ गया? स्वर्ग गया? थोड़ा बोलोगे ना, थोड़े बहुत तो बाइबल पढ़ते हो इसमें। हाँ, प्रश्न करो, बोलो। हालेलुया। कल नहीं होगा, ठीक है? कभी भी क्लास भी नहीं होगी। कभी प्रभु चाहेगा इसके ऊपर क्लास कर सकते हैं सब मिलकर, लेकिन मन में करो कि प्रभु यीशु आज कहाँ पे? नहीं, अभी नहीं, सॉरी, अभी तो स्वर्ग में, लेकिन जैसे वो कल मरे तो 3 दिन के कोर्स में कल जी उठेंगे, वो चीज अपन अपने माइंड में सेटअप कर रहे हैं। तो आज यीशु मसीह कहाँ पर? हाँ, कहाँ पे? थोड़ा जोर से बोला, सुनाई कम दे रहा है, जोर से बोलो। कहाँ पे? हाँ, कब्र में वो शरीर रखा है ना। तो वचन से अपन पढ़ा है, सबके अंदर ये प्रश्न आता है ना, स्वर्ग में तो अभी जैसे कल मरे तो आज स्वर्ग में नहीं गए। हालेलुया। कल जी उठेंगे, जी उठने के बाद 40 दिन तक रहेंगे, इसके बाद वो स्वर्ग में जाने वाले। लेकिन अभी किधर गए? नरक में गए? नरक में तो जा ही नहीं सकते हैं, इसमें से कैसे जा सकते हैं? हाँ, तो एक पदस्थल है। थोड़ा सा आपको बाइबल में कहीं किसी को मिला क्या? नहीं मिला होगा, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते। 19 पहला पत्रस 3 अध्याय 19 से 20 पर। हाँ, पढ़े। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। मतलब यीशु मसीह को आज भी रेस्ट नहीं है। मतलब जिस दिन वो मर गया तो कम से कम उस कब्र में रेस्ट है, लेकिन कब्र में भी उसको रेस्ट नहीं। उसने क्या किया? वहां पर उन आत्माओं को जाकर के सुसमाचार दिया। कहाँ पे? अधोलोक में। अब ये प्रश्न है, ये बहुत कठिन है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक सैंपल डाल देता हूँ ताकि तुम्हारा कोई प्रश्न भी करे, थोड़ा सा आपको नॉलेज भी। अब ये बात है, स्वर्ग और नरक 2 स्पेशल जगह है, पर अधोलोक एक तीसरी जगह है, और वो नरक नहीं है, ठीक है? नरक नहीं है, पर जस्ट इस प्रश्न को नहीं, आगे वाला प्रश्न वजन सही कहा, 6 का पद। 2 शब्द बाइबल में है, एक तो नरक और एक तो अधोलोक। हालेलुया। अधोलोक ये अपनी भाषा में अपन समझ सकते हैं वेटिंग रूम है ना, जैसे वेट करते हैं ना, इंतजार करने वाला रूम टाइप है ना, कि वहां पर जितनी अधोलोक में, तो आप ये समझो कि अधोलोक किधर है? जमीन के नीचे। अधोलोक किधर है? जमीन के, कब्रिस्तान के नीचे जमीन में, है ना। ये इसके अंदर पदस्थल है, थोड़ा क्लियर हो जाए। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाए। मतलब ये इससे आपको पता चलता है कि अधोलोक ऊपर नहीं है, अधोलोक
यदि ऊपर होता तो वो क्या बोलता, ऊपर चला जाए, है ना, और वो नीचे उतर जाए, जमीन के अंदर चला जाए, ऐसा बोल रहा है। तो वो अधोलोक क्या है, जमीन के नीचे में। हाँ, फिर आगे, क्योंकि उनके घर और उसके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पात भरा है। अधोलोक में, है ना, वो परमेश्वर का एक दास बोल रहा है कि उनको मृत्यु अचानक दबा जाए, हाथ दबाए, और वो जीवित अधोलोक में उतर जाए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में क्या है, मन में और घर में बुराइयां है। तो वो अधोलोक है ना, वो इसलिए वो कह रहा है कि अधोलोक में उतर जाए, उसके ऊपर एक श्राप दे रहा है। तो अधोलोक मतलब कोई खास जगह नहीं है, लेकिन एक तरह की कब्रिस्तान या जमीन के अंदर जगह। हालेलुया। तो यीशु मसीह को जैसे कब्र में रखा गया। अब एक प्रश्न मेरे अंदर ऐसा आया कि अधोलोक में तो सही लोग भी हैं और खराब लोग भी, सही है कि नहीं, दोनों लोग होंगे। पर जब यीशु मसीह आएगा तो दोनों को जिला उठाएगा। नरक एक अलग चीज है। नरक बिल्कुल इंग्लिश में दो शब्द अलग अलग है, अधोलोक और नरक। नरक को हेल बोलते हैं। ये वेटिंग, जैसे अधोलोक में जाने के बाद एक बार परमेश्वर वापस उठाएगा उसको और बोलेगा कि तूने सही किया है तो तू स्वर्ग जा, और गलत किया तो तू कहां जा, नरक। तो इस रीति से अधोलोक वो जगह है जहां पर यीशु मसीह ने वहां पर जाकर के क्या किया, सुसमाचार। तो मैं सोचता शायद उनके लिए भी थोड़ा सा अवसर मिल जाए कि थोड़ा पश्चाताप कर ले, तो परमेश्वर, वो हो सकते वो लोग होंगे जो यीशु मसीह के पहले मर गए। अभी वालों के लिए तो कोई मौका नहीं है, बोले तो अधोलोक में सुन लेंगे, आज तो टाइम नहीं मेरे पास, ऐसा ही बोलेंगे लोग तो है। लेकिन उनके लिए नहीं, यीशु के पहले थे, वो ये भी कह सकते हैं कि प्रभु तू न्याय कर रहा है, हमको तो पता ही नहीं था तेरे बारे में। तो वो उनके लिए यीशु मसीह ने प्रचार कर दिया। एक दिन में अधोलोक में यीशु मसीह सब जगह घूम गया, जितना अधोलोक होगा, हाँ, दुनिया में जितनी कब्रिस्तान जो मर गए होंगे सब जगह आत्माओं को यीशु मसीह ने बोल दिया, भाई कल तो मैं जी उठूंगा, आज विश्वास करना तो कर लो। क्योंकि वो जब एक बार बाइबल कहती है यीशु मसीह आएगा तो सारे मुर्दे जी उठेंगे। अब उसमें विश्वासी भी होंगे, अविश्वासी भी होंगे कि नहीं होंगे। तो विश्वासियों को कहेगा शाबाश बेटा तूने अच्छा काम किया, तो अब स्वर्ग चला जा। तो वो अविश्वासी बोले अरे प्रभु तो तू कब आया, मुझे पता ही नहीं। तो उसके लिए बहाना ना मिले, इसलिए यीशु मसीह ने वहां पर अवसर ये दिया, सुसमाचार को प्रचार किया। आज वाले लोगों के लिए कोई बहाना नहीं, मेले में गया था कोई बहाना नहीं, बारात में कोई बहाना नहीं, आज के यीशु आ गया और हम सबको बताना है। हालेलुया। एक तो बड़ा सुंदर पढ़ेंगे 6 का भजन संहिता 6 का 5 पर नोट कर लेना, घर जाके पढ़ना। ये अधोलोक और स्वर्ग लोक की बात है, क्योंकि लोग जाग उठेंगे। ये यीशु मसीह के आवागमन की भविष्यवाणी है। जब यीशु आएगा तो सब जाग उठेंगे एक बार। तो दुष्ट से दुष्ट भी उठेगा और धर्मी से धर्मी भी उठेगा। और धर्मी है उसको कहेगा स्वर्ग जाओ, और पापी है उसको कहेगा नरक में जाओ। उनका न्याय अभी हुआ नहीं है ना। जब से यीशु आएगा आदम से लगाकर अभी कोई न्याय नहीं हुआ है। सब पड़े हुए, सब वेटिंग में, पहले चले गए बाद में गए, सब वेटिंग में चल रहा है। न्याय कब होगा, यीशु आएगा तब होगा। ऐसा बोलते हैं इजराइल में कब्रिस्तान के लिए लोग पहले से जमीन खरीदते, बहुत महंगी। मतलब एक जगह कह रहा था कि घर से ज्यादा महंगा कब्रिस्तान का, इतना 5 फीट जो आदमी होता है, इतनी जगह पहले से बुकिंग होती है कि लोग ये मानते हैं कि इस जगह पर दफनाए कर रहे हैं। यहूदी सारे धर्म के लोग सिर्फ दफनाने का ही काम कर रहे होंगे। ये जो धर्मी लोग हैं कितने तो सदा के जीवन के लिए, वो अनंत जीवन है, कभी नहीं मरने वाला जीवन है, और वो क्या है, स्वर्ग है। वो इसलिए कह रहा है कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने तो अपनी नाम धराई के लिए। और आगे जल्दी और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए, ये नरक के लिए जिला तो उठाएगा परमेश्वर। यहाँ के कोर्ट से बच गया, लेकिन उस न्याय में परमेश्वर छोड़ेगा हर किसी का न्याय। फिर आगे बोलिए, लास्ट प्रायर पढ़ के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अब हम लोग कहते हैं हमारे तो गाड़े नहीं जला दिए, उनका क्या होगा, उनका भी लेखा लेगा परमेश्वर। कई लोग तो ऐसे लाशें फेंक दी समुद्र में, उनका क्या होगा। हर चीज का परमेश्वर के हाथ में कंट्रोल है। इसने कहा भले गाड़ दिया, हो सके तब तक तो गाड़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसकी हड्डियां तो कम से कम इकट्ठी रहती है ना,
कई साल के बाद भी वो देखे तो मिल सकती है, इसलिए वो गार्ड थे। लेकिन जस्ट यहाँ पर बोल रहा कहीं ऐसी कंडीशन होती है कि पढ़ेंगे मेरा समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मतलब कई लोग समुद्र में मर गए पानी में डूब के, इसके लाश का भी पता नहीं उसका क्या होगा। बाइबल कहती है जब यीशु आएगा तो समुद्र भी किसका है? परमेश्वर ने तेरा भाई जो डेथ बॉडी मैंने मारी है या मेरे अंदर है वो सब उसको दे देगा, है ना। उल्टा किया उसको भी देगा, सही किया उसको भी देगा। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं बोल रहा। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया है। फिर आगे और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को, मृत्यु और अधोलोक भी इनके पास जितने मरे हुए थे वो सबको वापस दे रहा है। अधोलोक मतलब कब्रस्तान, शमशान घाट, है ना, जितनी भी चीजें सारे के का नाम उसको वापस दे रहा है। कह रहा है ना, पढ़िए जोर से पढ़िए, सबको सुनने दे रहे नहीं? सुन पा रहे, समझ पा रहे हो नहीं पा रहे कि आज यीशु मसीह है ना जी उठा, लेकिन उस रूल्स के अनुसार वो यदि आत्माओं को, तो मैंने कहा वहां से एक वचन में बोल दो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। हालेलुया। हाँ, मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। फिर आगे और क्यों दिया उसको? और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाए। कोई भी हो उसका एक दिन न्याय परमेश्वर करने वाला। हालेलुया। अधोलोक वेटिंग में, नरक अलग है और स्वर्ग अलग। क्लियर? कोई किसी का कोई प्रश्न करना तो कर दो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। किसी के अंदर कोई डाउट है, कोई सलाह भी दे सकते हो, भाई नहीं मैंने ऐसा देखा था, ऐसा था, तो आप बोल सकते हो, खड़े हो जाएंगे। कोई भी बहाना नहीं होगा, एक कामों का परमेश्वर लेखा लेगा। सभी प्रार्थना करें, कहें प्रभु, इसलिए यीशु मसीह के लिए सुसमाचार कितना जरूरी था। जिंदा था तब भी उसने प्रीच किया, मर गया उस दिन भी उसने प्रीचिंग करी, अधोलोक में जाकर के भी सुसमाचार दिया। तो मेरे लिए और आपके लिए सुसमाचार देना कितना जरूरी है, उन लोगों को बताना कितना जरूरी है। सभी लोग एक निर्णय ले, आज मैं सुसमाचार को प्रचार करूंगा। मैं चाहे मैं नौकरी करूं, चाहे मैं घर का काम करूं, चाहे कोई भी काम करूं, मेरा पहला काम तो है सुसमाचार को देना। मजदूरी करते हुए मजदूर को आप सुसमाचार दे सकते हो। काम करते हुए आप काम करने वाले को बता सकते हो कि यीशु पर विश्वास करना। तो आज मर जाएगा, पर मरना अंतिम नहीं है, इसके बाद न्याय होना अंतिम है। हर एक का न्याय किया जाएगा। चाहे वो गाड़ दिया है तो अधोलोक उसको वापस करेगा, चाहे वो जला दिया है वो आग उसे वापस करेगी, चाहे समुद्र में फेंक दिया है वो समुद्र वापस करेगा, और उसे हिसाब देना होगा परमेश्वर के साथ। पर यीशु को जान के मरा है, वो अधोलोक में वेटिंग में है। यीशु आएगा तो वो जी उठेगा और परमेश्वर के राज्य में हम देखेंगे। कर प्रभु, मेरे पापों का धोया जाना कितना जरूरी है परमेश्वर। मैं अधोलोक में चला जाऊं तो भी तू जजमेंट से छोड़ने वाला नहीं। परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने हर एक को खड़ा होना होगा जिसका जन्म इस पृथ्वी के ऊपर हुआ है, चाहे वो राजा हो चाहे वो भिखारी हो। यीशु मसीह के सिंहासन के सामने एक दिन जाना होगा। हालेलुया। कहे परमेश्वर मुझे शुद्ध कर परमेश्वर। ये भक्ति केवल आशीष पाने की नहीं, पवित्र आत्मा प्रभु आपने अधोलोक में जाके उन आत्माओं को सुसमाचार दिया परमेश्वर, क्योंकि तू उस पर दया
परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। वो जानता है मैंने इनके लिए लहू बहाया, पहले वालों के लिए भी बहाया, बाद वालों के लिए भी बहा दिया उसने। करिए प्रार्थना करें परमेश्वर से। एक निर्णय ले, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने दोस्तों को सुसमाचार जरूर सुनाएं। मजदूरी करने वालों को सुसमाचार जरूर सुनाएं। नौकरी करने वाला अपने साथ नौकरी करने वालों को सुसमाचार जरूर सुनाया कि भाई और बहन यीशु पर तू विश्वास कर, एक दिन तेरा न्याय होगा। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें और आज एक निर्णय लेके जाएं। यीशु मसीह का बोझ कैसे पता चलेगा कि आप यीशु से प्यार करते हो? उसका बोझ समझोगे आप, उसका बोझ उठाओगे आप। प्रेम कहने से प्रेम नहीं होता है, उसके अनुसार करने से प्रेम कहलाता। हाथों को उठा के कहें परमेश्वर, आप अधोलोक में जाके भी आपने विश्राम नहीं किया परमेश्वर, क्योंकि आप जानते थे अधोलोक में केवल एक दिन के लिए ही हूं मैं। तो आपके लिए सुबह से शाम, शाम से सुबह सुसमाचार का ही काम था। परमेश्वर की मदद आप कैसे करेंगे? सिर्फ पैसा ही नहीं है, आपको सुसमाचार को भी देना है, लोगों को बताना है, आपको लोगों को परमेश्वर की आराधना में लेकर के आना है। सिर्फ मैं और आप ही करते हैं तो परमेश्वर कहेगा ये तो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, उनका क्या जो बाहर खड़े हैं। धन्यवाद परमेश्वर, मैं और मेरा घराना बचाया जाए परमेश्वर, मेरे मम्मी पापा बचाए जाए परमेश्वर, मेरे भाई बहन उद्धार पाए परमेश्वर। सिर्फ प्रभु को जानना नहीं, उस उद्धार को समझना है परमेश्वर। धन्यवाद पिताजी। हाथों को उठा के प्रार्थना करें, जिनकी तकलीफ है आप प्रार्थना करें। कई बार आपकी बीमारी नहीं जाती है तो आप किसी को सुसमाचार देना, अपने अड़ोस पड़ोस में सुसमाचार बांटना, भले वो आपको टट्टों में उड़ाए, परमेश्वर देखता है। कहना प्रभु तुझसे प्यार करता है। आपके पास ट्रैक्स हैं तो हमारे पास बहुत सारे ट्रैक्स अवेलेबल है। आप 5-5 किताबें छोटी-छोटी अपने जेब और पॉकेट में रखिए। किसी अनजान को आप सुसमाचार सुनाना, यीशु के बारे में बताना, बहन बहन को बताएगी, भाई भाई को बताएगी। जहां भी रहते हैं आप इर्द गिर्द में यीशु की बातें बताएं। कभी कहेगा कि इसने पिता की इच्छा पूरी की है। पिता किसी को मारना नहीं चाहता है। लोग अपने कर्मों के कारण जा रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर दया कर रहा है। सभी प्रार्थना करें, मेरा ही बोझ न होने पाए या आप सबका बोझ होने पाए कि डूंगरपुर बचाना है। हमारे अंदर एक ऐसा बोझ आ जाए, वो आपको सब कुछ देगा। उसने कहा मैं तुझे घड़ा हुआ धन दूंगा, मैं तेरे आगे आगे रहूंगा, मैं तेरे सामने जातियों को समाचार दे सकते हैं। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आप हमारे लिए संसार में कल के मैसेज में हमें दिखा कि तूने लहू बहाया, अंतिम में मारा गया परमेश्वर, आपको कब्रिस्तान में रख दिया प्रभु। लेकिन आज के वर्ड ने ये बताया कि कब्रिस्तान में वो चुप के सोया नहीं रहा। वो ये कह सकता था कि प्रभु आपने मेरी मदद क्यों नहीं करी परमेश्वर, मेरे को कितने कोड़े मारे परमेश्वर, ऐसा नाराज होके बैठा रह सकता था। लेकिन नहीं, वो पिता की उनको सुसमाचार दिया है भाई। एक आयत है बाइबल में, उसकी बातों का वर्णन करती है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजेश। हाथों को उठा के धन्यवाद करें।
अपने मुंह से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो निकालो आप। कितना भी दुख की घड़ी क्यों नहीं है, लेकिन थैंक यू कहो। परमेश्वर तुझे बहुत प्यार करता है। धन्यवाद राजा यीशु। हालेलुया। इसलिए सुसमाचार देना कितना महत्वपूर्ण है। हजारों में लौट के आ, तू हजारों में लौट के आ, तू हजारों लौट के आ। उसकी सारी छिपी बर्बाद हो, बर्बाद। तू हजारों के आ, तू बहुत सारी आत्माएं आदम से लेकर करके अभी तक बहुत सारी आत्माएं अधोलोक में अपने कब्जे में करी है। अभी जो जीवित है उनके तो वो प्रयास कर रहा है, लेकिन जो मर गए उनको अपने कब्जे में कर रखा है। इस गीतकार ने बनाया वो शैतान के सारे के आजाद होने वाला। जो धरती के ऊपर जीवित है वो तो आजाद होना ही होना है, और जो अधोलोक में उनको बचाने के लिए भी यीशु मसीह अंदर गया हो।
शैतान के सारे के आजाद हो, उसके सारे छिपे जाने बाद हो, तू हजारों अन्याय जरूर होगा। उसमें अंधेर देर है पर अंधेर नहीं बोलते हैं। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है, वो आ रहा है। हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। कल भी सभा होगी, हमको जगाओ, आपकी जिम्मेदारी है। कल हर व्यक्ति कलीसिया का मीटिंग में आने पाए। कल सबके लिए लैंड प्रेयर होगी। एक एक के इनको फ्री कर परमेश्वर, फ्री कर परमेश्वर। परमेश्वर बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी इनको दे, इससे पहले इनको आजाद कर परमेश्वर। तूने कहा गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा, इतना धन दे दे, इसको संभालने की शक्ति देना परमेश्वर। हालेलुया। हाथों को उठा के कहो परमेश्वर मुझे योग्यता देना परमेश्वर, ताकि उन बातों को संभाल पाओ परमेश्वर, उन जिम्मेदारियों को संभाल पाओ परमेश्वर। यीशु मसीह कितना आज्ञाकारी था और धोलोक में जाके भी आराम नहीं किया उसने। हालेलुया। कितना आपके लिए और मेरे लिए तरसता है। थैंक यू जीसस। सभी प्रार्थना करें। बीमारियों को कहे बाहर हो जा, अंधकार की शक्ति बाहर हो जाए, हठीलीपन की आत्मा दूर हो जाए, घमंड की स्पिरिट जाती रहे, अशुद्धता की आत्मा लीव कर जाए, आउट होने बाय द नेम ऑफ जीसस। सभी प्रार्थना करें। अधोलोक की ताकतें काम नहीं कर सकती आपके जीवन के ऊपर। प्रार्थना करें परमेश्वर मेरे जीवन में तू आ परमेश्वर। आप प्रभु की बातें सुन के नहीं हो, आज नम्र होकर सुनना है, डिसिप्लिन होना है। हालेलुया पिताजी, होली स्पिरिट आपका धन्यवाद। सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद। हालेलुया। लौट गया उसके सारे छिपे बाद हो, तू हजारों तुझसे करना करने तुझसे करना करने तू हजारों
पिता परमेश्वर प्रभु, जो वचन तूने दिया पिता उसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु, तेरी बड़ी ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी। यस पिता परमेश्वर प्रभु, तूने हमें पदवी दी है, तूने हमें चुना है पिता परमेश्वर प्रभु। ओ प्रभु, तूने हमें रखा है कि हम तेरे कहा बने, तेरे काम करे पिता परमेश्वर। जो कार्य तूने हमें सौंपा प्रभु परमेश्वर, बड़ी ईमानदारी से और तेरे घर में रहते हुए हम करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। इस वचन की आशीष प्रत्येक के जीवनों पर हो प्रभु, सामर्थ हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये तेरे लिए निर्णय लेने पाए, तेरे लिए जीने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी। वो पिता हर एक को आशीषित करे, ब्लेस करे पिता। जो दुख निराशा है तुम्हें हटा दिए, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बड़ा आनंद और बड़ा हर्ष प्रभु प्रत्येक जीवनों पर तुमने दिया पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आज के दिन के लिए धन्यवाद, आज के ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद, आज की आशीषों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। थैंक यू पवित्र आत्मा हमारे जीवनों पर प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। हर एक को ब्लेस करें, आशीषित करें पिता, ये आनंदित होकर जाए और आनंद इनका बना रहे प्रभु, जिससे मिले प्रभु जी वहाँ पर भी पिता परमेश्वर तेरा अमर तेरा आनंद छा जाए पिता, और इनके जीवनों के द्वारा तेरी गवाहियाँ बढ़े, तेरा सुसमाचार फैले पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक की सहायता करना, मदद करना, इन्हें दृढ़ करना, मजबूत बनाना पिता, तेरे विश्वास में, तेरे प्रेम में पिता परमेश्वर प्रभु। विश्वास को खत्म करने वाली, निराशा कर देने वाली बातें प्रभु सब भी दूर हो पिता परमेश्वर। बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी आशीष के लिए धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक को जो आशीषित किया है हम धन्यवाद देंगे पिता। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। अब हमारा